हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 12 और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम गुडविल को समझेंगे और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गुडविल क्या होती है। गुडविल कम एक गुड नेम या रेपुटेशन या नेम फेम होता है बिज़नेस का, जो कि आपको हेल्प करता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। मींस अगर आप अपने कंपटीटर से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हो या अदर बिज़नेस जो भी आपके ही सिमिलर चल रहा हो बट आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हो, तो इसका मतलब वो आपकी गुडविल है या नेम फेम रेपुटेशन है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर इसकी नेचर की बात करें तो रियल अकाउंट में ये आती है, मतलब हम इसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट ये हमें बिज़नेस चलाने में हेल्पफुल होती है। अच्छा, और ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बट गुडविल को अगर हम जब बिज़नेस सोल्ड करेंगे तो हमें अपनी बिज़नेस की जितनी एसेट्स हमने लगाई है, पैसा लगाया है, उससे ज़्यादा वैल्यू हमें मिल सकती है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और हमें इसकी वैल्यू एक्चुअल कब पता चलती है, जब हम बिज़नेस सोल्ड या परचेज करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर के थ्रू गुडविल जनरेट होती है, पहले उसको समझना ज़रूरी है। जैसे नेचर ऑफ बिज़नेस, तो नेचर ऑफ बिज़नेस जैसे मान लीजिए आप जो गुड्स बेचते हो वो कंज्यूमर आइटम गुड्स है, जहाँ रेगुलर कस्टमर आते जाते हों आपकी शॉप पे, तो गुडविल आपकी हाई होगी। बट अगर इन केस आप लग्जरी आइटम बेचते हो तो या फैशनेबल गारमेंट्स बेचते हो तो कभी कभी आपके यहाँ भीड़ लगेगी या कभी कभी कस्टमर आएंगे, तो गुडविल थोड़ी लो रह सकती है। सेकंड पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हो तो गुडविल आपकी हाई होगी। कॉमन सी बात है, आप कभी सुने होंगे, जैसे कोई शॉपकीपर बहुत अच्छा मैनेजमेंट, जैसे हलवाई होते हैं तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत साफ़ सफाई से अगर बनाते हैं तो वहाँ पे आप देखो भीड़ लगी रहती है। तो कहते हैं अगर आप मैनेजमेंट इफ़िशियंसी वे से करते हो तो गुडविल आपकी हाई होगी, और इनएफिशिएंट मैनर में करोगे तो गुडविल आपकी लो रहेगी। लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका जो बिज़नेस है या बिज़नेस फर्म है वो सेंटर प्लेस ऑफ द सिटी है, मतलब लोग आसानी से वहाँ आ जा सकते हों और पॉपुलेटेड एरिया में हो जहाँ पर लोगों की भीड़ भड़का हो, तो आपकी गुडविल हाई होगी क्योंकि लोगों की नज़र में आप रहोगे। बट अगर आप इन लोकेशन कहीं आउटसाइडर या रूरल एरिया में है तो गुडविल आपकी थोड़ी लो रह सकती है। मार्केट सिचुएशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, या कंपटीटर उसके बहुत कम है मार्केट में, एक ही दो हैं गिने चुने, या सप्लाई उस चीज़ की कम है बट आपके यहाँ उस चीज़ की सप्लाई है, तो एक तरह से आपके यहाँ कस्टमर भाग भाग के आएंगे, तो गुडविल आपकी हाई होगी। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। स्पेशल एडवांटेज क्या होता है, स्पेशल एडवांटेज जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी मोनोपोली आपके पास है, मतलब और कोई उसका उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सेलर ना हो, तो ये एक स्पेशल एडवांटेज मिल जाता है। या गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस ले रखा हो तो गुडविल आपकी हाई होगी, और अदर फर्मों को लाइसेंस ना मिला हो तो गुडविल उस केस में हाई होगी। तो इस सब फैक्टर्स के थ्रू गुडविल हाई होती है। अच्छा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप्स की होती है, तो गुडविल आपको बता दूँ दो टाइप्स की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए कोई बिजनेस इस्टेब्लिश बिजनेस पहले से था और अब उसे आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बहुत पॉपुलर बिजनेस हो, फेमस बिजनेस हो, उसमें टोटल एसेट्स 50 लाख की लगी हो, तो क्या वो आपको 50 लाख का वो बिज़नेस अपना सोल्ड कर देगा? नहीं करेगा। वो उससे कुछ वैल्यू बढ़ा के 60 लाख 70 लाख तक में आपको अपना बिज़नेस बेचेगा। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आप यहाँ 10-20 लाख दोगे कंसिडरेशन वे में कैश में या काइंड्स में, तो वो परचेज गुडविल के फॉर्म में रहेगी और इसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और इस पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो ये परचेज गुडविल है, इसी को बुक्स में हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं। अच्छा, इसको हम आगे निकालना भी समझेंगे। सेल्फ जनरेट गुडविल क्या होती है। सेल्फ जनरेट गुडविल वो गुडविल होती है जो आपने अपने हार्ड वर्क से जनरेट की हो। मींस आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हो अपने बिजनेस में, जिससे वो पॉपुलर हो रहा हो, बेटर क्वालिटी देते हो कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट आपकी बेटर क्वालिटी के हैं, कस्टमर सर्विस बेटर दे रहे हो, तो एक तरह से गुडविल आपकी क्या होगी, हाई होती जाएगी। लेकिन वो गुडविल कौन सी होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, एस्टिमेट करना मुश्किल होगा, जिसके लिए हम कई सारे मेथड भी अडॉप्ट करते हैं, वो हम समझेंगे अगले पार्ट्स में। बट वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। इसकी एक्चुअल वैल्यू आप तभी रिकॉर्ड कर पाओगे जब आप बिज़नेस अपना सोल्ड करोगे, तब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल पाएगी।
तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके लिए हम कोई भी कंसिडरेशन नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें हमने समझी, गुडविल क्या होती है, गुडविल नेम फेम रेपुटेशन है। नेचर ऑफ गुडविल हमने समझा है कि इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि रियल अकाउंट में आता है। फैक्टर किस किस थ्रू जनरेट होती है तो आपको बताया, एफिशिएंसी, लोकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस एटसेट्रा। और 2 टाइप्स की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल हम बुक्स में दिखाते हैं क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि हम अपने खुद एफिशिएंसी से जनरेट करते हैं और जिसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कर सकते। तो ये था। अब इसके आगे हम गुडविल के मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।